स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का प्रचार अभियान जोर शोर से है जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को अलीगढ़ में मतदान होगा। बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। आज कांकेर में अमित शाह की जनसभा है। अमित शाह रविवार रात छत्तीसगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज छत्तीसगढ़ में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा की पहली जनसभा मुंगेली जिले में सुबह 11:45 पर होगी। इसके बाद भी जेपी नड्डा दुर्ग और रायपुर जिलों में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का भी धुआंधार प्रचार चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक में बेंगलुरु ग्रामीण और चिक्कबल्लापुर लोकसभा सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बसपा प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। बसपा प्रमुख मायावती सिकंदराबाद में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले चरण में एनडीए को भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में कम मतदान प्रतिशत पर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के पूर्व घोषित उम्मीदवार और सांसद एसटी हसन का कहना है कि पार्टी के द्वारा इस तरह अंतिम समय पर नाम बदल देने से समर्थकों में मायूसी आ जाती है। वहीं प्रत्याशी के नाम पर असमंजस की स्थिति के कारण कम वोटिंग की स्थिति बताई गई। बिजनौर के लोगों का भी कहना है कि यहां कम वोटिंग का कारण विपक्षी गठबंधन के द्वारा कम प्रचार करना, अपने लोगों से संपर्क न करना ही है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। तीसरे चरण के तहत 95 निर्वाचन क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होगा। इस चरण में असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव की सभी 2 सीटें, गोवा की सभी 2, गुजरात की सभी 26 सीटों पर मतदान होगा। जम्मू और कश्मीर की 1 सीट, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 9, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर भी तीसरे चरण का मतदान होगा। इन पर मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। तेलंगाना में मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महिला स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या लगभग 65 लाख है, जो महिला मतदाताओं का करीब 40% है और चुनाव परिणाम निश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हैदराबाद में चुनाव अधिकारी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य घर घर जाकर मतदाताओं को सूचना देने के काम में जुटे हुए हैं। रांची में हुई इंडी गठबंधन की रैली पर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने जनसभा में शामिल दलों और नेताओं पर कटाक्ष किया। केरल के तिरुवनंतपुरम से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने राज्य के युवाओं के विकास का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि इतने समय तक यहां का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं ने युवाओं के लिए अवसर पैदा नहीं किए। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। पार्टी ने आंध्र प्रदेश की 9 और झारखंड की 2 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। रांची सीट से यशस्विनी सहाय को टिकट दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसमें पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत अभिनेत्री वैजयंती माला, नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम और अभिनेता कोनिडेला चिरंजीवी को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू जस्टिस एम फातिमा बीबी मरणोपरांत अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उत्थुप, अभिनेता विजयकांत मरणोपरांत और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यव्रत मुखर्जी को पद्म भूषण से सम्मानित करेगी। यह पद्म पुरस्कार सामाजिक कार्यकर्ता, लोक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग और साहित्य आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए दिए जाते हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सियाचिन के दौरे पर हैं। वो दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में तैनात सैनिकों से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीओके हमारा था, पीओके हमारा है और पीओके हमारा रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। अब हमारे पीओके के भाई बहन खुद भारत के साथ आने की मांग करेंगे। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाना है। इस दौरान जनरल अनिल चौहान फ्रांस के रक्षा प्रमुख जनरल थियरी बरखाट से मिलेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि जनरल अनिल चौहान फ्रांस स्पेस कमांड और लैंड फोर्सेस का दौरा करेंगे और सैन्य स्कूल में थल सेना तथा संयुक्त सेना पाठ्यक्रम के छात्र अधिकारी को संबोधित करेंगे। वह फ्रांस में कुछ प्रतिष्ठित रक्षा उद्योगों का भी दौरा करेंगे। जनरल चौहान नूवे चैपल मेमोरियल और विलेट्स गोइसलेन में इंडियन मेमोरियल भी जाएंगे तथा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर भारतीय सैनिकों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस के.टी. थॉमस ने कहा है कि नागरिकता कानून संशोधन के खिलाफ अनावश्यक संदेह उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक से नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर जस्टिस के.टी. थॉमस ने कहा कि भारतीय संविधान में पहले से ही इस प्रावधान की परिकल्पना की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी में एक धर्मशाला का शिलान्यास किया। उन्होंने सिगरा में श्री काशी नाटकोत्तय क्षेत्रम संस्था द्वारा बनाई जा रहे 135 कमरों की इस 10 मंजिला धर्मशाला की नींव रखी। कर्नाटक में अभी एक छात्रा की हत्या का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था तो राज्य के गडक जिले में नगरपालिका उपाध्यक्ष के घर में घुसकर 4 लोगों की हत्या की सनसनी फैल गई है। मामले में कर्नाटक पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। गडक जिले की गडम बेटागेरी नगरपालिका में शुक्रवार रात को दसरा होनी इलाके में प्रकाश बकाले के घर में हमला हुआ। प्रकाश बकाले भाजपा नेता हैं और उनकी पत्नी गडक बेटागेरी नगरपालिका के उपाध्यक्ष भी हैं। बताया जा रहा है कि चाकू से गला रेत इन 4 लोगों की हत्या की गई। राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुबली के पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। पिछले दिनों कांग्रेस एक पार्षद की बेटी को फयाज चाकू मारकर हत्या कर दी थी। भाजपा और परिवार के लोग इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इन आरोपों को खारिज करते हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा का आरोप है कि वोट की राजनीति के चलते कांग्रेस सरकार ऐसी घटनाओं की अनदेखी कर रही है। दरअसल 18 अप्रैल को हुबली स्थित बीवीबी कॉलेज कैंपस में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत की बेटी नेहा की फयाज ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने नेहा के गले, पेट सहित शरीर पर चाकू से 7 वार किए थे। मध्य रेलवे यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ कम करने के लिए बिहार में पुणे से दानापुर के लिए ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन चलाएगा। समर स्पेशल ट्रेन पुणे से दानापुर तक चलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने घोषणा की है कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री धारक अब सीधे नेट में शामिल हो सकते हैं और किसी भी विषय में पीएचडी कर सकते हैं। जहां ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है वहां उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 75% अंक या पॉइंट स्केल पर इसके समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को उस विषय में उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है जिसमें वे पीएचडी करना चाहते हैं, चाहे उन्होंने जिस भी विषय में 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री हासिल की है। अभी नेट उम्मीदवार को न्यूनतम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री करना जरूरी होता है। जम्मू कश्मीर में चुनाव का पर्व देश का गर्व थीम के तहत राजौरी कप T20 टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस मौके पर डीईओ ने सूचित और जिम्मेदार मतदान के महत्व पर जोर दिया। डीओ ने प्रतिभागियों से समाज में चुनावी साक्षरता का संदेश फैलाने और लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। टूर्नामेंट में कई टीमों ने हिस्सा लिया। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग को बुझाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इसके आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग लैंडफिल में पैदा हुई।
गैस के कारण कल शाम 5 बजे लगी थी। स्थानीय लोगों ने इस मामले पर राज्य सरकार की ढीली कार्रवाई से नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। देश के पूर्वी भागों में अगले 4 दिन लू का तेज प्रकोप बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन गर्मी की स्थिति सामान्य रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और केरल में इस महीने की 25 तारीख तक मौसम गर्म और नमी वाला रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश, बर्फबारी और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बारिश और धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में आगामी 2 दिन में भी धूल भरी हवाएं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। यह धरती मनुष्यों की ही आश्रय स्थली नहीं है, बल्कि यह तो अपनी विशेष पारिस्थितिकी के साथ समस्त प्राणी जगत को जीवन प्रदान करने में विशेष भूमिका निभाती है। जनवरी से मार्च तिमाही में HDFC बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 37.05% बढ़कर 16,511.85 करोड़ रहा। फार्मा सेक्टर की कंपनी ल्यूपिन ने अमेरिका में नई दवा लॉन्च की है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टाटा समूह भारत में आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली पैगाट्रॉन कॉर्पोरेशन में ऑपरेशंस का नियंत्रण हासिल करने की तैयारी में है। उसके लिए ग्रुप पैगाट्रॉन के साथ डील कर सकता है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की खरीदारी में इस बदलाव का मुख्य लक्ष्य अधिक समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, ताकि अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वित्त मंत्रालय के अनुसार आयकर और कॉर्पोरेट कर संग्रह वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बजट अनुमानों में 1.35 लाख करोड़ और संशोधित अनुमानों से 13,000 करोड़ रुपए अधिक दर्ज किया गया। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के मार्च महीने में देश के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 17.7% बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस अवधि में यह बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सार्वभौम स्वास्थ्य योजना का शक्ल ले रहा है। केंद्र सरकार की इस व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ धीरे धीरे कई दूसरी स्वास्थ्य योजनाएं भी जुड़ती जा रही हैं। इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर इरेडा ने हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकेंगे। इरेडा ने स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए उम्र सीमा हटा दी है। इरेडा ने अपने गजट नोटिफिकेशन में कहा है कि बीमा कंपनियों को अब ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाने होंगे जो कि हर उम्र के लोगों पर लागू होते हों। साथ ही कंपनी को सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स, बच्चे और मातृत्व को ध्यान में रखते हुए भी प्रोडक्ट लाने होंगे। आईफोन निर्माता एप्पल को अपने विक्रेताओं के माध्यम से अगले 3 वर्षों में भारत में 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। RBI ने कहा कि यह मतदाताओं को प्रभावित करने या इन चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों को अप्रत्यक्ष रूप से धन देने के लिए डिजिटल भुगतान मोड के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने आखिरकार अपनी प्लेटफॉर्म फीस में इजाफा कर ही दिया है। जोमेटो ने अपनी फीस 25% बढ़ाकर प्रति ऑर्डर 5 रुपए कर दी है। स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने 78 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसकी मदद से पूंजी निवेश से स्टार्टअप को अंतरिक्ष यान विनिर्माण सुविधा का पहला चरण स्थापित करने में मदद मिलेगी।
पिछला हफ्ता आईपीओ के लिहाज से काफी ठंडा रहा, लेकिन इस हफ्ते आईपीओ का मार्केट थोड़ा गुलजार रहने वाला है। 22 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में मेन बोर्ड सेगमेंट में 1 और एसएमई सेगमेंट में 3 आईपीओ खुल रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट से 315 करोड़ रुपए में एक ग्राइंडिंग यूनिट का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह रिफंड के समायोजन से पहले 23.37 लाख करोड़ रुपए का रहा, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 19.7 लाख करोड़ रुपए के सकल संग्रह की तुलना में 18.48% अधिक है। श्रीलंका के सेंट्रल हिल में एक मोटर कार रेसिंग के दौरान दुर्घटना में 8 वर्ष की एक बच्ची समेत 7 लोगों की मौत हो गई और 23 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीलंकाई सेना ने राष्ट्रीय नववर्ष के अवसर पर कार रेसिंग का आयोजन किया था। श्रीलंका के सेंट्रल हिल में फॉक्स हिल सुपर क्रॉस 2024 में भाग ले रही एक कार ट्रक से उतरकर दर्शकों के बीच घुस गई। रेसिंग देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे। गजा पट्टी में इजरायली सेना के हमले जारी हैं। मिस्र सीमा के शहर रफाह पर इजरायल के हवाई हमले में 22 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में 18 बच्चे भी शामिल हैं। मालदीव में रविवार को हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ के नेतृत्व वाली पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने 66 सीटें जीती। मालदीव में संसदीय चुनाव के लिए रविवार को मतदान हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 81% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अमेरिका के टेनेसी राज्य के मेम्फिस शहर में एक पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य 6 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार यह घटना एक ब्लॉक पार्टी में हुई, जिसके लिए प्रतिभागियों के पास परमिट नहीं था। कार्यक्रम में लगभग 200 से 300 लोग उपस्थित थे। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स को अमेरिकी सीनेट में यूक्रेन की फंडिंग पर जल्द फैसले की है उम्मीद। कोलंबिया में हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के आर्थिक और सामाजिक सुधारों का विरोध करते हुए मार्च निकाला। इजरायल पर ईरान के हालिया हमले के बाद बैलिस्टिक मिसाइल के अवशेष मृत सागर के पास रेगिस्तान में पाए गए। इस हमले में इजरायल में क्षति हुई। भारत के डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। 17 वर्षीय गुकेश इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद कैंडिडेट से जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। अब गुकेश विश्व खिताब के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के 14वें दौर में इयन नेपोनियाचिच और फैबियानो कैरुआना के बीच खेला गया मैच ड्रॉ रहा। भारत के आर प्रगन्नानंदा ने कैंडिडेट्स में अपने अभियान को जीत के साथ समाप्त किया। प्रगन्नानंदा ने आखिरी दौर में निजात अबासोव को शिकस्त दी। भारत के विदित गुजराती ने ड्रॉ के साथ कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को अलविदा कहा। प्रतियोगिता के आखिरी राउंड में विदित ने एलरेजा फिरोजिया के साथ ड्रॉ खेला। महिला वर्ग में भारत की आर वैशाली ने टूर्नामेंट को जीत के साथ अलविदा कहा। यह प्रतियोगिता में वैशाली की लगातार 5वीं जीत रही। वहीं कोनेरू हम्पी ने भी आखिरी दौर में जीत दर्ज की। कोनेरू हम्पी ने लियो तिंगजाई को मात दी। भारत के रेस वॉकर्स प्रियंका गोस्वामी और अक्षयदीप सिंह ने पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में इन दोनों ने मिक्स्ड मैराथन रेस वॉकिंग रिले इवेंट में 18वां स्थान हासिल किया। यूकी भांबरी ने बेवेरियन इंटरनेशनल का पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। फाइनल में स्ट्राफ और माइस की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। साई किशोर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर 1 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रिकॉर्ड 22वीं बार एफए कप के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में मैन यू ने कॉवेंट्री सिटी को हराया।
स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को 3-2 से हरा दिया। रियल मैड्रिड के लिए जूड बेलिंघम ने विजयी गोल किया। पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी स्पेन की गार्बाइन मुगुरुजा ने टेनिस को अलविदा कह दिया। मुगुरुजा विंबलडन और फ्रेंच ओपन चैंपियन रह चुकी हैं। गायिका टेलर स्विफ्ट का एल्बम द टॉर्च्ड पोएट्स डिपार्टमेंट धमाल मचा रहा है। रिलीजिंग के पहले ही दिन इस गाने को 55.2 करोड़ बार सुना गया। विद्या बालन और प्रतीक गांधी स्टारर फिल्म 2 और 2 प्यार ने 55 लाख रुपए की कमाई के साथ खाता खोला। फिल्म पटना शुक्ला की टीम ने मनाया फिल्म की सफलता का जश्न। LSD2 दिवाकर बनर्जी के डायरेक्शन और एकता कपूर के प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म में मल्टीपल स्टोरीज देखने को मिलती है। फिल्म टाइगर आज डिज्नी हॉटस्टार पर होगी रिलीज। चाचा विधायक है हमारे सीजन 3 25 अप्रैल को अमेजन मिनी टीवी पर रिलीज होगी। दिल दोस्ती डिलेमा अमेजन प्राइम वीडियो पर 25 अप्रैल को होगी रिलीज। विद्युत जामवाल की क्रैक 26 अप्रैल को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर धमाल मचाएगी। युवा चंद्रा अभिनीत तेलुगु फिल्म पोर्टल का टीजर जारी कर दिया गया है। फिल्म को साहित मोथखुरी ने निर्देशित किया है। कल्कि के निर्माताओं ने फिल्म से अमिताभ बच्चन का नया पोस्टर रिलीज किया है। पोस्टर में अमिताभ पुराने मंदिर में बैठे नजर आ रहे हैं। गायिका टेलर स्विफ्ट का एल्बम द टॉर्च्ड पोएट्स डिपार्टमेंट धमाल मचा रहा है। रिलीजिंग के पहले ही दिन इस गाने को 55.2 करोड़ बार सुना गया। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।